गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आप लोग देख रहे हैं एम अकेडमी। आज बहुत दिनों के बाद वापस आना हुआ है, लेकिन वापस आने के साथ साथ एक नई चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। और वो क्या है? क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 11th यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान फिजिक्स। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ ही में इसी के साथ साथ नीट की तैयारी भी इसी लेक्चर में, जितने भी लेक्चर चलेंगे आगे उनमें साथ साथ चलती रही। नीट के कॉन्सेप्ट प्लस आईआईटी जेईई के कॉन्सेप्ट। नीट का फिजिक्स आईआईटी जेईई की कंपेयर में बहुत थोड़ा हल्का है, आईआईटी जेईई थोड़ा टफ है, ठीक है। बट अगर आप मेहनत करेंगे तो चाहे आईआईटी जेईई हो चाहे नीट हो, कोई सा भी एग्जाम हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर। कंटिन्यूटी प्लस कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ अगर आपके पास हैं तो कोई सा भी कंपटीशन आपको परेशान नहीं करेगा, आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ओनली फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्लास 11th में कितनी बुक्स हैं हमारे यहाँ, कितनी यूनिट्स हैं, कितनी इकाई हैं और कितने उनमें अध्याय बोले तो चैप्टर कितने हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट देखिए क्या है हम लोगों की। पहली यूनिट कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की, और इसमें 2 चैप्टर हैं। यूनिट का नाम भी देख लीजिए, भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पहले चैप्टर का नाम भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स की दुनिया क्या है, फिजिक्स में क्या क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ओके। और इस चैप्टर में साथ में ये पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी थी, कौन सी खोज करी थी, ठीक है। दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापन। मात्रक का मतलब होता है पहचान करना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि ये मार्कर जो है ये भाई 20 ग्राम का है या 50 ग्राम का है, तो ग्राम से पता चल रहा है कि आप क्या नाप रहे हो, वेट नाप रहे हो, सर द्रव्यमान नाप रहे, मास, ठीक है। ये मात्रक हो गया। मैं कहूँ ये जो मेरा मार्कर है ये मेरा 12 सेंटीमीटर का है, तो आप कहेंगे सर लंबाई नाप रहे हो। तो ये जो सेंटीमीटर, ये जो किलोग्राम, ये जो आपका सेकंड, घंटा, मिनट, ये चीज़ें क्या है आपके मात्रक है, ठीक है। इससे चीज़ों का ज्ञान पता चलता है। जो भौतिक राशियाँ हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, जितने भी नाम पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, वो सारी भौतिक राशियाँ हैं, उनकी क्या क्या यूनिट है, उन्हें किस चीज़ में नापते हैं, ठीक है। मापन वो तो नापना हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया। तो यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, भौतिक जगत एवं मापन, यूनिट का नाम है। पहले चैप्टर का नाम भौतिक जगत और दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन। आते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट का नाम है आपका शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। कितने मार्क्स की? 6 मार्क्स की है। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन, मतलब सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का मतलब क्या है भाई आप लोगों का? आपको पता है एक एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस। लेकिन अब आप 11th क्लास में आ गए तो 3D मोशन चलेगा, ठीक है। जैसे ये दीवार के 3 कोने आपको पता है ना, एक ऊपर जा रहा है, एक साइड में आ रहा होगा, एक इधर आ रहा होगा, इस टाइप से। ये एक किनारा, एक दीवार का एक किनारा नीचे का फर्श का इधर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है और ये आपके बाहर है। एक्स वाई जेड, आपकी मर्जी, किसी को भी एक्स वाई जेड कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सी किताब में इसे जेड बोल दिया, इसे वाई, इसे जेड, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स वाई जेड, अगर आप एक्स में जा रहे हो या आप वाई में जा रहे हो ओनली, या फिर आप ओनली जेड में जा रहे हो, तो ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा में गति, 1D मोशन। या तो एक्स में चलो या फिर वाई में चलो या फिर आपके सामने जेड में चलो, इस टाइप से, ठीक है, या इस टाइप से, एक्स वाई जेड, किसी एक डायरेक्शन में बोले तो 1D मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग गति के समीकरण पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जब पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर 4, समतल में गति, समतल, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है? इसमें कोई, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है मेरा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्या है? प्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें 2D है, इसके पास लंबाई भी है और इसके पास क्या है? चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं एक धागा ले लूँ या मैं अपने इस माइक का एक तार ले लूँ, ये आपको दिख रहा ना, ये ऐसे है, एक रेखा ही तो है, तो ये वाला हो गया सर सरल रेखा में गति। ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर, इस पर अगर कोई कीड़ा चलने लगे तो वो कीड़ा एक
डी में यानी सरल रेखा में गति कर रहा है। इस तार को ऐसा कर दूं, सरल रेखा में गति करता है। इस तार को ऐसा कर दूं, सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कीड़ा या कोई भी चीज हम इसमें चलने लग जाए, इसमें, इस व्हाइट बोर्ड में, तो वो कहलाता है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। कोई बंदा जब नदी में तैरता है तो उसकी गति, ठीक है। जब आपकी बारिश होती है तो आपने देखा होगा वो कभी कभी तिरछी हो जाती है, तो हमें छाता अपना कैसे करना पड़ता, बारिश होने के लिए थोड़ा तिरछा करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। नदी में कोई नहर बह रही है, ठीक है। किसी बंदे को ये मान लो ये नहर बह रही है, ये फ्लो कर रही है पानी, और इस बंदे को यहाँ से चलना है, यहाँ से और वहाँ जाना है, ठीक है। तो इसमें इसे किस टाइप की मोशन करनी पड़ेगी वो इस चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति, ये आने वाला है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या है, आप लोगों ने तोप देखी है, तोप का जब गोला छूटता है, तोप का गोला छूटता है तो कैसे भागता है वो, यहाँ आपकी ये तोप, ठीक है, यहाँ बंदा यहाँ बैठा है और यहाँ इसकी एक नाल है, ये यहाँ से गोला छूटेगा और ये गोला ऐसे जाकर गिरेगा, इस टाइप से मोशन करेगा आपका, ठीक है। कौन सी मोशन है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, बोले तो प्रक्षेप्य गति। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपने देखा होगा जब फुटबॉलर लात मारता है फुटबॉल पर, बहुत लंबी फेंकता है यहाँ पे और बहुत लंबा दूर फेंकना है, तो जब वो किक मारता है अपना ये जब ये अपना ये किक मारता है बॉल पर तो बॉल कैसे जाती है, ये मोशन कौन सी, ये भी प्रक्षेप्य मोशन है। अगर आप एक बॉल ले और दूसरा बंदा आपसे कुछ 5-10 मिनट दूर पर खड़ा है, उसे आपको बॉल कैच करानी है, तो आप कैसे फेंकोगे, इस टाइप से फेंकोगे। ये भी वही मोशन है आपके, ठीक है। ये आपका भैया, ये आपका भाई, इसके हाथ में बॉल, ठीक है भाई, इसने फेंकी और ये आप खड़े हैं, ठीक है। ये आपको बोचनी है दोनों हाथों से, तो ये इस टाइप से, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, है ना। ये इसने फेंकी, तो ये जो भी मोशन है प्रक्षेपीय मोशन है, आ रही बात समझ में, ठीक है। क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर जब शॉट मारता है अपना, क्रिकेटर जब शॉट मारता है तो वहाँ भी टेक्निक अपनाता है, फुटबॉलर भी टेक्निक अपनाता है, एंगल नापता है, ठीक है। फिजिक्स हर जगह है, हर जगह फिजिक्स एवरीवेयर, ठीक है। तो इसने भी इसे ज़्यादा दूर तक फेंकनी है, कितने एंगल पर लात मारेगा, और क्रिकेटर उसे छक्का मारना बहुत लंबा, तो उन्हें टेक्निक सिखाई जाती है कि आपको बैट कितने एंगल पर घुमाना है, उसी की प्रैक्टिस होती है, नेट प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है। वो अपने अंदाजे से उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, उन्हें पता चलता है कितने एंगल पर फेंकना है। अच्छा, एंगल की बात नहीं है, अब हाथ में तो जान है नहीं, है ना, और मानने चलती बहुत लंबा छक्का, एंगल के साथ साथ आपको स्पीड भी रखनी पड़ेगी अपने बैट में, ठीक है। आपके अंदर जान तो है नहीं, ठीक है। एंगल आपने पता लगा लिया कहाँ पर जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। एंगल बता दूं मैं आपको कितना होता है, 45। अगर आपका बैट 45 डिग्री पर अगर आप मारने लग गए और आपके अंदर जान भी बहुत है, आपकी बैट की स्पीड बहुत है और बॉल आ गई, सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, ये हमारे फिजिक्स ने बताया, ठीक है भाई। कोई फुटबॉलर है हमारा, कोई फुटबॉलर है, फुटबॉलर ने लात मारी बॉल पर, लेकिन वो लात ये ज़मीन से एंगल बना रही है, ये अगर 45 हो जाए और स्पीड से मारा है उसने लात, तो वो जाएगा सबसे ज़्यादा दूर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मोशन इन प्लेन में समतल में गति में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है हमारा कौन सा, मार्क्स 7 का 30 यूनिट। इसमें एक नियम है, गति के नियम, ठीक है। न्यूटन भाई साहब, न्यूटन चाचा, न्यूटन अंकल, न्यूटन बाबा, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। फिजिक्स के दाता, फिजिक्स के पिताजी कहलाते हैं। हालांकि इनकी गुलाम भाई साहब आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, गुलाम के साथ थोड़ी सी बहस थी, क्योंकि इनका नियम, न्यूटन का एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का और गुलाम का नियम है आवेशों का नियम, ठीक है। गुलाम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ दोनों मिलते जुलते हैं। गुलाम ने चार्ज के लिए बात करी, आवेश के लिए बात करी, प्लस माइनस के लिए बात करी, जो बैटरी में प्लस माइनस होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए बात करी। इसने दो द्रव्यमान के लिए बात करी थी। दोनों में वह चलती है कि तूने मेरा नियम चुरा लिया, तूने मेरा नियम चुरा लिया। बहरहाल गति के नियम, चैप्टर नंबर 5 इकाई यानी यूनिट 3, चैप्टर नंबर कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। चैप्टर 5 है गति के नियम, चैप्टर का नाम भी यूनिट का नाम भी,
तो हम इसमें गति के नियम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन भाई साहब ने कौन कौन से नियम दिए थे? न्यूटन भाई साहब का एक नियम बहुत फेमस है, वो है एक्शन रिएक्शन, है ना। किसी की एक चप्पल दो भाई साहब खींच के, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है वो दो तो जरूर मानेगा आपके, ठीक है। एक गाली दो, तीन गाली मिलेगी। ये लाइफ में भी आपका लगता है एक्शन रिएक्शन। जितनी तेज गेंद आप दीवार पर मारोगे उतनी वापस लौट कर आएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतनी ज्यादा मेरे बच्चे भी मुझे वापस मेहनत करके देंगे, ठीक है भाई। तो आप ये उतार लीजिए आपका सिलेबस, और इसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी यूनिट है, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरे में यही रहेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी यूनिट क्या है, और थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में बता चलूंगा जैसे जैसे बताया है मैंने आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ भाई इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे 3 यूनिट हो गई, 5 चैप्टर। इसके बाद देखते हैं कौन सी यूनिट कितने चैप्टर है, ठीक है। पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। और मैंने बताया ना आपको, नीट के क्वेश्चन, आईटीजी के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट तक के क्वेश्चन करते रहेंगे और लगे रहिए, मेहनत कर रही है, उतारिए से जल्द से जल्द। हाँ तो चलिए, नेक्स्ट यूनिट क्या है हम लोगों की? यूनिट 4। यूनिट 4 7 नंबर की आती है, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर है? इसमें एक ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तीनों एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशंस में, ठीक है। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य का मतलब आप कितना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा, जितना कार्य करेंगे उतनी आपकी ऊर्जा कहलाएगी। शक्ति, कितने टाइम में कितना कार्य कर सकते हो, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? आपकी शक्ति कहलाएगी। वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर में देखेंगे क्या क्या है, मजेदार है। नेक्स्ट है आपका इकाई 5, यूनिट 5। कितने मार्क्स की है? 7 मार्क्स की। चैप्टर का नाम भी वही है, यूनिट का नाम भी वही है, धर्मपिंड एवं कणों के निकाय की गति, मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। चैप्टर का नाम भी यही है और यूनिट का नाम भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी छठी, 6 नंबर की है। यूनिट का नाम भी गुरुत्वाकर्षण है और ग्रेविटेशन, ये भी न्यूटन भाई साहब की है, ठीक है। न्यूटन भाई साहब का चैप्टर है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। इसमें न्यूटन के नियम है, ठीक है। मतलब न्यूटन ने बताया था ना कि सेब गिर गया और रूल बना दिया, ठीक है भाई। तो क्या सच्चाई है देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो ये हमारे जो फिजिक्स की 2 बुक होती है एनसीईआरटी की, ये पहली बुक में 6 यूनिट है और 8 चैप्टर है हम लोगों के, ठीक है। पहली बुक में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो आइए देखिए, अब नेक्स्ट यूनिट हमारी कौन सी है। दूसरी बुक में जो यूनिट नंबर 7 है, इकाई नंबर 7 है, वो 10 मार्क्स की आती है। यूनिट का नाम क्या है? स्थूल द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, स्थूल द्रव्य के गुण, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर है। ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तरलों के यांत्रिक गुण, तरल बोले तो लिक्विड जितने भी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ठीक। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो भी पदार्थ है उनके तापीय गुण क्या है, तरलों के यांत्रिक गुण, जो भी तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो इन तीनों चैप्टर में हम लोग पढ़े। तो यूनिट 7 10 मार्क्स की 3 चैप्टर। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 कितने नंबर की है? 9 नंबर की है। कितना चैप्टर? एक ही चैप्टर। पहले यूनिट का नाम देख लेते हैं। अच्छा, यूनिट का नाम भी यही है और चैप्टर का नाम भी यही है, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। शायद रूल थोड़े उल्टे हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, ठीक है, हल्के से शायद। और यूनिट 9 में क्या है आपका? मार्क्स 6 की है। यूनिट का नाम बहुत ही बड़ा नाम है, आदर्श गैस का व्यवहार। आदर्श गैस होती नहीं दुनिया में कोई भी, मान रखी है साइंटिस्टों ने, ठीक है। आदर्श गैस का व्यवहार एवं गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों के अंदर जो अणु होते हैं उनके क्या सिद्धांत है, उनकी क्या थ्योरी है, ठीक है। और आदर्श गैस का व्यवहार, जो आदर्श गैस है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में। और इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी। अणुगति, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कंटेनर में बंद कर दो, किस तरीके की गति कर रहे हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। कितने मार्क्स की यूनिट? 6 मार्क्स की, ओनली एक ही चैप्टर।
तो ये हमारी कितनी यूनिट होगी, 9 यूनिट। अभी 1 यूनिट और बची है, उसे भी देखते हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके ये उतार दीजिए जल्दी। लास्ट यूनिट हमारी क्या है, यूनिट 10, इकाई 10। कितने मार्क्स की है, 10 ही मार्क्स की है। कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, ठीक है। पहले यूनिट का नाम देख लेते हैं, क्या है, दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑस्किलेशन भी कह सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है प्रोनाउंसिएशन में। तो ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन, घड़ी का जो घंटा होता है, ये पेंडुलम जो होता है वो कैसे चलता है, इस टाइप से मोटी मोटा ऊपर ऊपर समझ लीजिए, क्या है आपका दोलन है, ठीक, दोलन आपका, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है आपका वेव्स। वेव्स का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वेव कैसे चलती है, तरंगे, ठीक है। आपने देखा होगा पानी में, समुद्र में जो लहराती हैं, ठीक है, किनारों पर, उसके द्वारा हम लोग लाइट भी प्राप्त कर रहे हैं आजकल, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, इनकी वेव से हम लोग एनर्जी गेन कर रहे हैं, ठीक है। और आप एक वेव का और एग्जांपल सुन लीजिए। एक रस्सी को अपने हाथ में पकड़िए और उसका एक सिरा दीवार पर फिक्स कर दीजिए, कील के द्वारा उसे बांध दीजिए, और एक अपने हाथ में। जब आप इसे ऐसे झटका मारेंगे, एक जर्क इसे देंगे, तो रस्सी ऐसे चलेगी आपकी। ये कौन सी वेव्स है, ठीक है। पानी में आप लोग या तालाब में कोई डला मारते हो तो आपने देखा होगा कि वो पानी आपका सर्किल 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 बनता चला जाता है, वो कौन सी वेव्स है। तो इस चैप्टर में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और दोलन में आपको मैंने बता दिया दोलन क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम दोलन और तरंगे पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में कितनी यूनिट्स हो गई, 10 यूनिट हो गई, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए, 15 चैप्टर। पहली बुक में 8 चैप्टर, दूसरी बुक में 7 चैप्टर, टोटल चैप्टर 15। कितने मार्क्स का होता है टोटल, 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर आपके स्कूल वालों के हाथ में है तो आपके हाथ में, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतने अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। और 70 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में है। चलो 30 नंबर माना कि टीचर के हाथ में है, लेकिन 70 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। मेहनत करिए बहुत अच्छे तरीके से। तो 15 चैप्टर, 10 यूनिट। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस कोर्स को जल्द से जल्द, रोज एक वीडियो डालूं या एक दिन बाद डालूं या 2 दिन बाद, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। 15 चैप्टर, 10 यूनिट। पहली बुक में 8 चैप्टर, दूसरी बुक में 7 चैप्टर। हमारे यहाँ एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पैटर्न अपनाएंगे, और साथ में ही नीट और आईआईटी जेईई की भी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। कोई इतना भारी नहीं है, ना ही नीट ना ही आईआईटी जेईई। अगर आप लोगों ने ठान लिया तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीट आजकल बच्चे 100% ला रहे हैं, ठीक है। 720 में 720 ला रहे हैं, पूरे 100% नंबर ला रहे हैं। तो जब वो दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। मेहनत करिए और लगे रहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ नहीं। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, इवन आईएएस, सिविल सर्विस का, यूपीएससी या यूपीपीसीएस हो, या कोई से भी स्टेट का हो आपका, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए उनमें, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और थोड़ा सीरियस। और एक हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए आपके माइंड में, आपको कुछ करना है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए करने का। अगर ये चीज़ है तो कोई भी चीज़ आपको दुनिया की नहीं रोक सकती, कोई सा भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। कोशिश करूंगा कि नीट के कॉन्सेप्ट और आईआईटी जेईई के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा सकूं अच्छे तरीके से। कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन या उन पर जो भी क्वेश्चन आप बनते हैं वो क्या है, ठीक है। नीट आईआईटी जेईई हवा सा बना रखा है लोगों ने कि बहुत भारी टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है हर साल 1 से 1 बच्चा निकल कर आता है, 720 में 720 ले आया, ठीक है। पूरे में से पूरे बच्चे नंबर ला रहे हैं, पूरे में से पूरे ले। तो जब वो बच्चे कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ, भौतिक जगत के साथ। क्या है, डीपली पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मजा आने वाला आपको, ठीक है। वेट करिए अगली वीडियो का, शेयर कीजिए इसे जितना हो सके, ठीक है। मिलते हैं, खुदा हाफिज।